तो कल की क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज मेजरेंट एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड, राइट। तो मेजरमेंट आपका क्या होता है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड द प्री डिफाइंड क्वांटिटी, राइट। यही होता था ना कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द नोन क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी, ठीक है, आपको कल मैंने बताया था। और मेजरेंट किसे कहते थे? अ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल टू बी मेजर्ड, जिसे हमें मेजर करना होता था उसे हम क्या कहते थे? मेजरेंट कहते थे। और स्टैंडर्ड क्या कहते थे? किसे कहते थे? जो कि प्री डिफाइन होता था, राइट, ठीक है। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग टाइप्स ऑफ मेजर, व्हाट इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेथड क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो, अगर वी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड द मेथड ऑफ मेजरमेंट, दे आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है। अगर हम मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को क्लासिफाई करते हैं तो दे आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, राइट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड इज, आपके इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? अननोन जो क्वांटिटी होती है दैट इज टू बी मेजर्ड इज हम डायरेक्टली उसे मेजर करते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? वी आर नॉट डायरेक्टली मेजर द अननोन क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? वी विल मेजर सम अदर क्वांटिटी एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज वी आर मतलब with the help of formula we are going to measure the unknown quantity, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं हम कि हम डायरेक्टली मेजर करते हैं अननोन क्वांटिटी को, और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम कि कुछ अदर हम क्वांटिटी को मेजर करके और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला उस अननोन क्वांटिटी को क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं? एक वन बाय वन करके इन दोनों मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डायरेक्ट देन इनडायरेक्ट मेथड को, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड मेजर्ड और अननोन क्वांटिटीज डायरेक्टली मेजर, राइट। इनडायरेक्ट मेजर हम क्या करते हैं? अननोन क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो डायरेक्टली हमको रीडिंग दे देता है। मेजरेंट क्या होता है? हमारा अननोन क्वांटिटी होती है, तो उसका वो डायरेक्टली हमें क्या देता है? मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव अस द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ मेजरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एमीटर जो होता है, इससे क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? ये हमें डायरेक्ट आपको मतलब मेजर करके डायरेक्ट करंट मेजर करके दे देता है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, राइट। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओम मीटर। तो अपना मल्टीमीटर में क्या होता है कि डायरेक्टली ये क्या करता है? लाइक मल्टीमीटर इट विल डायरेक्टली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन सर्किट, ठीक है। जैसे हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं वो क्या डायरेक्टली हमें करंट की वैल्यू शो कर देता है कि हाँ इतना करंट आपका फ्लो कर रहा है। वैसे ही वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर क्या करता है? इट विल शो द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमें इसमें ना डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर से क्या मिल जाता है? करंट मिल जाता है। वोल्ट मीटर से हमें क्या मिल जाता है? वोल्टेज। एंड ओम मीटर से क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है डिफ्लेक्शन मेथड और सेकेंड इज कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया था? हमने डायरेक्ट मेथड के क्या क्या एग्जांपल्स किए थे? एमीटर था अपना, वोल्ट मीटर था, राइट, ओम मीटर था, ठीक है। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट के थे एग्जांपल्स। तो इसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है कि एक पॉइंटर होता है, उसके डिफ्लेक्शन से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको कोई स्केल दिया हुआ है, राइट, ये स्केल दी हुई है। तो ये क्या होता है? एक पॉइंटर होता है। ये क्या होता है कि ये स्केल्स ना प्री डिफाइन होते हैं कि यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू क्या है? 5 है, 3 है, 4 है। तो ये प्री डिफाइन होते हैं। तो जैसे जहां पे ये पॉइंटर शो करेगा तो वो वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमें इसका करंट मेजर करना है, कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं सीरीज में, ठीक है। अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं? एक
वोल्ट मीटर लगा देते हैं, राइट। ठीक है, तो आपने वोल्ट मीटर में देखा होगा कि एक स्केल बना होता है, राइट, ऐसे स्केल बना होता है और एक क्या होता है, पॉइंटर होता है। ठीक है, आप जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस इसे कनेक्ट करोगे तो ये जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है, तो जिस पॉइंट पे जाके रुक जाता है उस पॉइंट को हम मेजर कर लेते हैं और बता देते हैं कि वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है। सिमिलरली आपके इसमें भी क्या होता है, करंट वाले में भी, एमीटर में भी क्या होता है, स्केल बनी होती है और इसमें भी क्या होता है, पॉइंटर होता है। जहां पे जैसे ही आप सीरीज में लगाते हो तो क्या होता है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है और उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है डेफिनेशन में, द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ कैलिब्रेटेड स्केल इंडिकेटिंग द क्वांटिटी अंडर द मेजरमेंट डायरेक्टली। ठीक है, इसे कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब क्या है कि मतलब इसके स्केल की जो वैल्यूज होती है वो प्री डिफाइन होती है, कैलिब्रेटेड होती है। ठीक है, हमें नहीं, मान लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आ गया हमारा ये पॉइंटर, तो हमें ये नहीं पता करना पड़ेगा यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यूज वो प्री डिफाइन होती है, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती है। तो जहां पे पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, जहां पे रुक जाएगा, हम उस वैल्यू को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मल्टीमीटर और वोल्टमीटर का एग्जाम्पल बताया, राइट। तो सेकेंड हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड का ही क्या है, कंपैरिजन मेथड। द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी is determined by comparison with the standard of a given quantity। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, कंपैरिजन से करते हैं कि मान लो कि हमें किसी सेल का ना ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे किसी स्टैंडर्ड सेल से कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं इसे फर्दर हमें मतलब क्लासिफाइड है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमें पढ़ना है। तो मैं अभी आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि आपको उस वक्त पढ़ने में पता चले कि हाँ क्या यूज है इसके। ठीक है, तो अभी बस आप इसका जान लो कि कंपैरिजन में क्या होता है क्या नहीं होता, इसे हम फर्दर पूरे अच्छे से ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो कंपैरिजन मेथड होता है आपका, ये फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज नल मेथड एंड सेकेंड वन इज डिफरेंशियल मेथड, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्या है अपना, नल डिफ्लेक्शन है। तो नल डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं कि देखो, इसमें नल डिफ्लेक्शन का आपका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। मान लो कि व्हीट स्टोन ब्रिज है आपके पास, उसमें 4 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि अननोन जो क्वांटिटी पहले नोन क्वांटिटीज होती है, उसको अननोन क्वांटिटी को कैसे हम मतलब मेजर करते हैं, मतलब नोन क्वांटिटी से कंपेयर करके। ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, बीच में ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम कब कह सकते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस है, जब ना इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को मीटर की वैल्यू क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लो P Q R S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन Q R अपॉन S, ये क्या हो जाता है, अननोन होता है हमारा, राइट। और ये सारे P R Q ये क्या होते हैं, सारे नोन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है, तो ये बाद में हम पढ़ेंगे। बस यहाँ पे बस एग्जाम्पल से आप समझ जाओ कि हम क्या करते हैं, ये नलीफाई कर देते हैं यहाँ पे इसके इफेक्ट को, करंट को 0 कर देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही करंट को 0 करते हैं तो क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस है आपस में। तो हम क्या करते हैं, ये रेशियो क्या होती है इसकी, इक्वल हो जाती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपके सिलेबस में डिटेल में से हमें पढ़ना है। ठीक है, बस आप यहाँ पे याद रखना कि नलीफाई मेथड में क्या करते हैं, करंट को 0 कर देते हैं, ये बैलेंस हो जाती है ब्रिज। उसके बाद हमें क्यू पता है, ये पता होता है, ये पता होता है, ये पता होता है, और क्या होता है, अननोन क्या मेजरेंट हमारा क्या होता है, पी होता है। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नल मेथड कहते हैं। तो अपना नल मेथड क्या है, एक्शन ऑफ अननोन क्वांटिटी अपॉन द इंस्ट्रूमेंट इज रिड्यूस टू 0 बाय द काउंटर एक्शन ऑफ अननोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देती हूं मैं। मान लो कोई एक यहाँ पे वेट आपने लगाया, कोई मशीन है, यहाँ पे वेट है और यहाँ पे कोई वेट है, ये क्या है, अननोन क्वांटिटी है, और ये हमारा क्या है, प्री डिफाइन है। यहाँ पे कोई स्केल है, ठीक है, और ये आपको पॉइंटर दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये अननोन क्वांटिटी लगाओगे, इधर वो
प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लगाओगे तो जैसे ही ये जीरो डिफ्लेक्शन पे हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, नल शो करने लगेगा, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, यही होता है नल मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशियल मेथड होता है। इट इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू विच द डिफरेंस ऑफ नोन फिजिकल क्वांटिटी एंड अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बीइंग टू मेजर इज एस्टैब्लिश। इसमें क्या करते हैं कि मान लो कोई अननोन क्वांटिटी है और एक नोन क्वांटिटी है, तो उसके डिफरेंस को हम निकालते हैं, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, हमें पता है किसी भी क्या कहता हूँ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट हमें पता है कि 30 kg है। ठीक है, हमने मतलब किसी ने बोल दिया कि 30 kg है, और एक और वेट है उसका तो वो प्री डिफाइन है कि वो 30 kg का वेट है ही, और इसका जो हमें किसी आदमी ने लाके दिया, वो उसने तो बोल दिया कि 30 kg है, लेकिन हमें पता नहीं है कि 30 kg है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एरर करेंगे, मतलब इससे हम क्या करते हैं, एरर ढूंढते हैं कि हाँ उस आदमी ने बोला था कि वो 30 kg है या नहीं है, कितना % एरर बता रहा है। मान लो किसी ने आदमी ने मुझे 2 kg कोई सामान दिया और उसने बोला कि मतलब उसने बोला कि 2 kg मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसने 2 kg नहीं दिया, मान लो कि 1.5 kg दिया। ठीक है, तो हम कैसे पता कर लगा पाएंगे कि कितना उसने कम दिया है। तो बोला तो था 2 kg, प्री डिफाइंड था हमारा, और उसने दिया कितना, 1 kg, 1.5 kg। तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.5 kg, मतलब उसने आधा kg उसने हमें कम दिया था। उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू विच डिफरेंस बिटवीन अननोन क्वांटिटी और अ फिजिकली क्वांटिटी दैट इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। कि मान लो कि हमारे पास प्री डिफाइंड तो है कि हाँ 2 kg क्या है, लेकिन किसी आदमी ने मुझे क्या दिया, 1.5 kg दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के हम उससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना एरर है, मतलब उसने कितना हमें कम दिया। ठीक है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल मेथड। तो हमारा सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या पढ़ते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी होती है वो उसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते, उसे क्या करते हैं हम कि कुछ सम अदर क्वांटिटी को मेजर करके उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज पे पुट करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, अननोन क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द फंक्शनल रिलेटेड क्वांटिटीज एंड देन कैलकुलेटेड द डिजायर क्वांटिटी रादर देन द मेजरिंग इट डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली हम उस क्वांटिटी को मेजर नहीं करते, कुछ अदर क्वांटिटी को मेजर करके, और जो उनके बीच में रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसे यूज करके हम क्या करते हैं, उस अननोन क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या है, एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। ओम मीटर होता है तो डायरेक्टली हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एमीटर है और वोल्ट मीटर है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर के थ्रू हम कैसे मेजर करेंगे। देखो ये अननोन है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, इसके सीरीज में हम क्या लगाएंगे, एक मल्टीमीटर, राइट, और इसके अक्रॉस क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर। ठीक है, और एक हमने यहां पे बैटरी लगा दी। ठीक है, तो अपना जो एमीटर होगा वो क्या दे देगा, करंट, राइट। वोल्ट मीटर जो होगा वो हमें क्या, किसकी वैल्यू दे देगा, वोल्टेज की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू आर। ठीक है, तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, V अपॉन I। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली आर की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम चाहते तो यहाँ पे अपना क्या ओम जो मीटर होता है वहां लगा के निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, एक एमीटर लगा दिया हमने, और उसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया और करंट मिल गया। हमेशा एमीटर को क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और वोल्टेज को पैरेलल में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, यहां से हमें करंट मिल जाएगा। तो हम ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर,
और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन आई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इन डायरेक्ट मेथड। तो आपको एक फ्लो चार्ट में बता देती हूं, देखो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, सॉरी यहां पर दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलते रहना, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। ठीक है, फर्दर वी हैव क्लासिफाइड दिस डायरेक्ट मेथड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्शन, second one is comparison, right? And this comparison is further classified into two parts. First one is null, ठीक है, और second क्या था हमारा, second one is differential। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया कि पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट, तो पहले आप फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद सारी क्वांटिटीज को डिफाइन आपको डिफाइन कर देना। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड डायरेक्ट इज फर्दर क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स। क्या होता है, डिफ्लेक्शन और कंपैरिजन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नल और डिफरेंशियल। ठीक है।